दोस्तों, कुरान को सवाब की नीयत के साथ साथ रिसर्च और तहकीक के तौर भी पढ़ा करें। कुरान के ऊपर तहकीक किया करें। यकीन माने बहुत सारी गुलथियां सुलझा देता है कुरान। एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सच्चा वाकया है। ये वाकया आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल के रख देगा। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया और उस वाकये के ज़ेरे असर अमेरिकन डॉक्टर मुसलमान हो गया। मज़कूरा हॉस्पिटल में एक रोज डिलीवरी के 2 केसेस एक ही साथ रिपोर्ट हुए। एक औरत से लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत से लड़की पैदा हुई। जिस रात में उन दोनों बच्चों की डिलीवरी यानी विलादत हुई, इत्तेफाक से निगरान डॉक्टर वहां मौके पर मौजूद नहीं था और दोनों बच्चों की कलाई में वो पट्टी भी नहीं बांधी हुई थी। यानी पट्टी जो बांधना था ना, इस तरह पट्टी बांधी जाती है, वो भी लगाना भूल गया था, जिस पर बच्चे की मां का नाम दर्ज होता है। तो रिजल्ट क्या निकला कि दोनों बच्चे आपस में गुड मोड हो गए और डॉक्टरों के लिए आइडेंटिफाई करना, उनकी आइडेंटिटी करना, शिनाख्त करना मुश्किल हो गया था कि किस औरत का कौन सा बच्चा है। हालांकि उनमें से एक लड़की थी और दूसरा लड़का था। डिलीवरी की जो विलादत की निगरानी करने वाले डॉक्टरों की टीम में एक मुसलमान मिस्री डॉक्टर भी था, जिसको अपने फन में बड़ी महारत हासिल थी और अमेरिकन डॉक्टरों से उसकी बहुत अच्छी शनासाई भी थी और अपने स्टाफ के एक अमेरिकी डॉक्टर से बहुत गहरी फ्रेंडशिप भी थी। दोनों डॉक्टर सख्त परेशान थे कि इस मुश्किल का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। अमेरिकी गैर मुस्लिम डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो क्लेम करते हो कि कुरान मजीद में हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है। कुरान मजीद हर चीज की तशरीह करता है, कोड ऑफ लाइफ है। आपका जो दीन इस्लाम है ये मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात और इसमें हर तरह के मसाइल का हल, सोल्यूशन मौजूद है। अब तुम ही बताओ कि इनमें से कौन सा बच्चा किस औरत का है। मिस्री डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल नो डाउट कुरान हकीम बेशक हर मामले में रहनुमाई करता है और मैं उसे आपको साबित करके दिखाऊंगा, मगर मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए कि मैं खुद पहले इस मामले में थोड़ा सा इत्मीनान हासिल कर लूं। चुनाचे मिस्री डॉक्टर ने बाकायदा इस मकसद के लिए मिस्र का सफर किया और जामिया अजहर यूनिवर्सिटी के बाज़ जो एक्सपर्ट थे, अपने इल्म में महारत रखते से उनसे गाइडलाइन ली और अमेरिकन दोस्त डॉक्टर के साथ की गई बातचीत की रुदात भी उनके सामने पेश की। अजहरी आलम ने जवाब दिया कि मुझे डॉक्टरी मामलात और मसाइल में कोई इतना अदराक, कोई इतना एक्सपोजर नहीं है। अलबत्ता मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, आप उस पर आपने गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ने चाहा तो आपको उस मसले का हाल उसमें जरूर मिल जाएगा। चुनाचे उस आलम दर्ज झैल आयत पढ़ के सुनाई और आयत कौन सी है? सूरत निसा आयत नंबर 11, जिसका तर्जुमा यह है, आपने कुरान शरीफ खोल के आपने सूरत निसा और आयत नंबर 11 को स्टडी करना है। तर्जुमा यह है कि मर्द का हिस्सा 2 औरत के बराबर है, यानी मर्द का एक हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। मिस्री डॉक्टर ने इस आयत में गौर व तदब्बुर शुरू किया और गहराई में जाने पर उसे इस मुश्किल का हल बिल आखिर मिल ही गया। चुनाचे वो लौट कर अमेरिका आया और अपने दोस्त डॉक्टर को एतमाद भरे लहजे में बताया कि कुरान ने साबित कर दिया है कि उन दोनों में से कौन सा बच्चा किस मां का है। अमेरिकन डॉक्टर ने बड़ी हैरत से पूछा कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हमें इन दोनों औरतों का दूध टेस्ट करने का मौका दीजिए तो इस मामले का, इस मसले का हल मालूम हो जाएगा। चुनाचे तज्जिए और तहकीक के नतीजे में मालूम हो गया कि कौन सा बच्चा किस औरत का है और मिस्री डॉक्टर ने अपने गैर मुस्लिम दोस्त डॉक्टर को इस नतीजे से पूरे एतमाद के साथ आगाह कर दिया। डॉक्टर बड़ा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये कैसे मालूम हो गया भाई। तो मिस्री डॉक्टर ने बताया कि इस तहकीक को तज्जिए के नतीजे में जो बात सामने आई है वो ये थी कि लड़के की मां में लड़की की मां के मुकाबले में 2 गुना दूध पाया गया है। मजीद बरा कि लड़के की मां के दूध में नमकियात और वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स जो होते हैं वो मिकदार में लड़की की मां के मुकाबले में 2 गुना थे। फिर मिस्री डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टर के सामने कुरान करीम की वो मुतल्लिका आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि सूरत नसा आयत नंबर 11 के मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, जिसके जरिए उसने इस मुश्किल का हल तलाश किया और जिस नुक्ते को हल करने में दोनों डॉक्टर निहायत परेशान थे। चुनाचे वो अमरीकी डॉक्टर फौरन ईमान ले आया और इस्लाम कबूल कर लिया।
दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हम मुसलमान कुरान शरीफ को सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, लेकिन यकीन माने अगर कुरान शरीफ को तहकीक, तज्जिए, तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ा जाए तो यकीन माने आप दुनिया पे राज कर सकते हैं। गैर मुस्लिम जब पढ़ते हैं ना, वो इस ईमान ले आते हैं और चांद पे पहुंच जाते हैं, दुनिया को तस्खीर करने निकल जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमें कुरान पे अमल करने की तौफीक और उसे तज्जिए, तहकीक और रिसर्च के साथ, तहकीक के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।